जय श्री राम। हनुमान जी यहाँ पे यदि कहा जाए कि अनादिकाल से है कि कहा जाए कि रामायण काल से, तो हनुमान जी यहाँ पर रामायण काल से हैं। कहा गया कि कथा जबकि है जब राम जी महाराज और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय रावण का भाई था अहिरावण। तो जैसे रावण के पास शक्तियाँ थी मायावी, वैसे ही अहिरावण के पास भी शक्तियाँ थी। तो उसने क्या करा, जब रावण बिल्कुल परास्त होने वाला था, कुंभकर्ण मर गया, इंद्रजीत मर गया, सभी जब मरे, तो उन्होंने अहिरावण से कहा कि तुम मेरी जीत कैसे भी सुनिश्चित करो। अहिरावण ने कहा कि जब इतने बड़े योद्धा मर गए तो मैं यहाँ कैसे इनसे युद्ध कर सकता हूँ। तो उन्होंने हनुमान जी अहिरावण ने रावण से कहा कि मेरी जो शक्ति है वह कहाँ पर है, वह पाताल में है, यहाँ तो है नहीं। तो उसने विभीषण का रूप धारण बनाया, किसने, अहिरावण ने, और राम और लक्ष्मण का अपहरण करा। जब राम और लक्ष्मण का अपहरण करा और उन्हें पाताल में लेकर गया, तो रामादल में हाहाकार मच गई। जब राम और लक्ष्मण ही नहीं रहेंगे तो हम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। सही। तो सबने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी, भगवान अब आप ही है। कहा गया ना कि कौन से संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है तारो देगी, हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट। जब हनुमान जी ने प्रार्थना करी तो हनुमान जी ने कहा कि जाना कहाँ, मैं सब जगह चला जाऊँ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी से कहा कि किसको मारना है, काल नेमी को मारना था, तो हनुमान जी ने मार दिया। ठीक है, हनुमान जी से कहा है कि संजीवनी लाना, तो हनुमान जी खाली संजीवनी बूटी वहां से उखाड़ के नहीं लाए, पूरा का पूरा पर्वत लेकर आए। तो हनुमान जी ने कहा कि जाना कहाँ है ये बताओ। तो विभीषण ने कहा कि अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल में लेकर चला। जब यह बात हुई तो हनुमान जी महाराज जैसे हम जल में गोता लगाते हैं, जल में कैसे गोता लगाते हैं, सिर के बल, ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने जल में गोता लगाया। तो जब का हनुमान जी का यह प्रतिबिंब यहाँ स्थापित है। हनुमान जी यहाँ से पाताल में गए, पाताल में सबसे पहले उनकी भेंट हुई उनके पुत्र से, जिसका नाम था मकरध्वज। उसने हनुमान जी को अंदर जाने से रोका। हनुमान जी ने कहा कि तुम कौन हो, तो उसने पहले अपना परिचय दिया कि मैं अहिरावण का द्वारपाल। उन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ। हनुमान जी उसे परास्त नहीं कर पाए, हनुमान जी उसको वध करने के लिए आगे बढ़े। तो हनुमान जी ने कहा कि पहले तुम्हारा परिचय ले लिया जाए, उसके बाद तुम्हारा वध करना। कि आखिर तुम इतनी देर में से मेरे सामने युद्ध में टिके रहे, कौन हो? तो उन्होंने कहा कि यदि आप मेरे पिता का नाम जानोगे तो यही युद्ध विश्राम कर दोगे। तो उन्होंने कहा कौन तुम्हारे पिता? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता हनुमान जी। तो हनुमान जी चकित हुए कि महाराज मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। उनकी माता ने कहा भगवान आप जब लंका जलाने गए थे और आपके शरीर से जो तेज उत्पन्न हुआ था उसकी एक बूंद सागर में गिरी थी, जिसको मैंने ग्रहण करा, जिससे इस संपत्ति की उत्पत्ति हुई। उन्होंने हनुमान जी को वहीं हनुमान जी ने उसे वहीं आशीर्वाद दिया। अंदर गए, अहिरावण का वध करा। अहिरावण का वध करा, तुलसी बाबा ने एक सुंदर लाइन लिखी जो हम प्रतिदिन बोलते हैं कि अहिरावण की भुजा उखाड़ी। वही अहिरावण का वध करा, राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया। और कभी आप गए हो भेंट द्वारका गुजरात, तो वहाँ एक डांडी हनुमान है भेंट द्वारका गुजरात में। तो हनुमान जी का प्रागट्य जो है फिर वहाँ से हुआ। और हनुमान जी का जो पाताल में जाना है वह यहाँ से बताया। हनुमान जी का पाताल में जाना अवंतिका तीर्थ उज्जैन से बतलाया गया है। तो हम जहाँ बैठे हैं एक तरह से उज्जैन ही अवंतिका तीर्थ है। क्यों? क्योंकि भगवान जहाँ महाकाल बैठे हुए हैं उनसे 25-25 किलोमीटर, पूरा 108 किलोमीटर का महाकाल परकोटा यदि हम कहें कि बाउंड्री वॉल इंग्लिश में, और हिंदी में उसको परकोटा कहा है। तो महाकाल का परकोटा 108 किलोमीटर का है। तो हनुमान जी का पाताल में जाना जो है वह अवंतिका तीर्थ से उज्जैन से बतलाया था। जब से अवंतिका वासियों ने एक पर्व मनाना चालू करा जिसको हम बोलते हैं हनुमान अष्टमी, जो अभी इसी दिसंबर में 27 तारीख को आने वाली है। तो हनुमान अष्टमी का जो प्रादुर्भाव हुआ वह इसी मंदिर से हुआ। जब से उज्जैन में, पहले इसके पहले कहाँ पर भी हनुमान अष्टमी का पर्व नहीं मनाया जाता था। अभी कुछ समय से जैसे इंदौर वगैरह में मनाने लगे, रणजीत हनुमान में मनाने लगे, खेड़ापति सरकार में मनाने लगे। तो हनुमान अष्टमी जो प्रारंभ हुई वह यहीं से प्रारंभ हुई। दूसरा, हनुमान जी यहाँ पर स्वयंभू रूप में है, अर्थात हनुमान जी जिसने यहाँ स्थापना नहीं करी है। जैसे भगवान महाकालेश्वर 11 ज्योतिर्लिंग में से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है स्वयंभू,
ऐसे ही हनुमान जी यहाँ पर स्वयंभू रूप में है। और तीसरा कि यहाँ हनुमान जी आपने दर्शन करे ही होंगे कि एक विचित्र अवस्था में उल्टे हनुमान जी हैं, जो भी विश्व का एकमात्र स्थान यहाँ पर। और बाकी हनुमान जी की जितना बखान करो उतना कम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जय श्री राम। जय सिया राम। आज दर्शन करा रामवेर का। जय श्री राम। आज आया था रामवेर, सांवेर का मतलब सांवेर मुझे गांव पूरा में रामवेर है हनुमान जी। विश्व को एक मात्र मतलब खाली एक ही मंदिर है हनुमान जी को, जो कि यहाँ से पाताल में गया था, उल्टा हनुमान जी है। अभी आया दर्शन करने है जगह, और यहाँ से पाताल में डांट निकला था, ये भेड़ द्वारिका में माँ प्रकट हुआ था, यहाँ से अंदर गया था, यहाँ दर्शन करना आया था हमने। विश्व का खाली एक मात्र मंदिर है कि पूरा विश्व का मंदिर है ना, उल्टा हनुमान जी। तभी दर्शन कराया था हमने, तब भी करो दर्शन वीडियो बनाया पूरा देखो जो।